गुड आफ्टरनून शीतल, गुड आफ्टरनून रूपेश, गुड आफ्टरनून सुशील, गुड आफ्टरनून प्रियांशी, बाकी सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कनिका। गुड आफ्टरनून अमरजीत, कैसे हो आप? ओके गुड। ठीक है, तो आप लोगों के ग्रुप में आज मैंने 4 वर्कशीट सेंड करवाई हैं सिलोजिज्म की। देखिए आप लोगों ने। यस सर। ठीक है, तो अभी तो आप लोग नहीं कर पाए होंगे क्योंकि अभी 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास ही सेंड करवाई है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का प्लान क्या है और आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीक हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो, आज मैं पॉसिबिलिटी कराने के बाद मेंस के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका काम क्या होगा कि ये चारों की चारों वर्कशीट है, ठीक है, ये करनी है आपको कंप्लीट। कम से कम 4 वर्कशीट मिला लोगे तो लगभग अराउंड 85 to 90 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट वीक कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीक हमारी 2 क्लास है, एक क्लास में सिलोजिज्म को कंप्लीट करेंगे और उसकी अगली क्लास में हम डाउट्स करेंगे इसके। ठीक है, जो भी आपको वर्कशीट दी गई है जिसमें लगभग 85 के अराउंड क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व करोगे और उसके अंदर जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम लोग डाउट क्लियर करेंगे जो नेक्स्ट वीक में रहेंगे। समझ आया? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीक का। अभी तक सबको क्लियर है जितना पढ़ा है कल तक हम लोगों ने? ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। पॉसिबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है। वैसे तो काफी सारे लोगों को आइडिया लग चुका होगा टॉपिक को अभी तक पढ़ते 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 पढ़ते, क्योंकि मैंने काफी बार वो वर्ड को यूज किया है, तो काफी सारे लोगों को आइडिया लग भी चुका होगा कि पॉसिबिलिटी में क्या बात होने वाली है आगे, है ना। तो जिनको मैं बताऊंगा तो उनको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी चीजें। 2 मिनट रुकेंगे फिर क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ठीक, देखो पॉसिबिलिटी होती क्या है, एक सिनारियो को समझना। ठीक है, एक सिनारियो समझना। ये अमरजीत है, ये भूपेश है और ये सुशील है। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि गोवा जाएंगे, गोवा जाएंगे, गोवा इज ऑन। ठीक है,
गोवा इज ऑन, सॉरी गोवा इज ऑन नॉट गॉन, गोवा इज ऑन, ठीक है। गोवा इज ऑन कौन सी मूवी का डायलॉग है, याद आ रहा है? सर गो गोवा गॉन। नहीं, गोवा इज ऑन, गोवा इज ऑन, चेन्नई एक्सप्रेस का। सर चेन्नई एक्सप्रेस में। हाँ हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस में, फिर वो कहाँ चेन्नई पहुंच जाता है, गोवा की जगह, ठीक है। तो अभी आप तीनों ने प्लान किया कि हम लोग गोवा जाने वाले हैं, तो सब लोगों ने इकट्ठे करे पैसे, जो भी फंड है वो इकट्ठा किया, और जी रुपेश और सुशील है। इकट्ठा करने के बाद सारी बुकिंग कर ली, ट्रेन की बुकिंग कर ली, होटल की बुकिंग कर ली, जहां जाना है सब कुछ डिसाइडेड हो गया, जो बजट का प्लान हो गया उसके साथ। ऑल ऑफ अ सडन सुशील को एक आइडिया आता है, सुशील को एक आइडिया आता है। सुशील बोलता है कि गोवा से 25 किलोमीटर दूर, मतलब इनको जाना था 30 अप्रैल को शाम को, गाड़ी है 6 बजे, ट्रेन है नई दिल्ली से, ठीक है। और सुशील के दिमाग में दोपहर में 12 बजे आइडिया आता है कि गोवा से दूर 25 किलोमीटर एक जगह है, वो बहुत फेमस प्लेस है। और सुशील कहता है कि अगर हम वहां पर नहीं जाएंगे तो इतना दूर जाकर और उसको नहीं, वहां पर नहीं विजिट करना, हमारा जाना बेकार हो जाएगा, ठीक है। अमरजीत और रुपेश ने सुशील की बात सुनी, कहा ठीक है। लेकिन अमरजीत और रुपेश कहते हैं कि हमारा बजट तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा फंड नहीं बचा। मतलब आपका पहले से पूरा डिसाइड था कि आपके 100 रुपए यहाँ लगेंगे, आपके 1000 रुपए यहाँ लगेंगे, और आपके पास कोई भी फंड बचा नहीं। अमरजीत और रुपेश ने कहा सुशील से कि ये चीज अब नहीं हो सकती। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अमरजीत कहता है ठीक है, सुशील तो हमारा फ्रेंड है, हम एक काम करेंगे कि जो भी चीजें हमने पहले से डिसाइड करी है उनको तो हम पोस्टपोन करेंगे नहीं, अब वहां पे जाएंगे, उन्हें विजिट करेंगे। लेकिन सॉरी, लेकिन अगर कुछ ना कुछ हिसाब किताब बन पाया, अगर थोड़े से पैसे हमने इधर उधर से बचा लिए, तो हम जरूर इस जगह को विजिट करेंगे, जो सुशील ने कहा है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी प्री प्लानिंग थी, जो भी हमने प्री प्लान किया था, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसे हम हिलाएंगे नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो सुशील ने जो बताया है, उस प्लान को इस प्लान के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस एडजस्टमेंट में ये ध्यान रखना है कि हमारे जो प्री प्लान है वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। सुशील का जो लास्ट में आइडिया आया है, उसको हम ठीक है देखेंगे, पॉसिबल करेंगे, होगा, जब तक होगा तब तक पॉसिबल करेंगे, लेकिन हमारा कोई भी प्री प्लान डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्या कोई एक आइडिया लगा कि क्या करने वाले पॉसिबिलिटी में? यस सर, थोड़ा थोड़ा तो लगा। बेसिकली जो भी चीज पॉसिबिलिटी होगी उसको ट्राई करेंगे, हर केस में पॉसिबल करेंगे रखने का स्टेटमेंट के साथ। लेकिन ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो आपकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जी, समझ आया? आई होप ये जो मैंने कोरिलेट करने की कोशिश करी है चीजों को, शायद आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजों का देखो, बेसिकली तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा लास्ट में कि देखकर ही आपको पता चल जाएगा पॉसिबिलिटी है या नहीं है। लेकिन शुरुआत में करेंगे बिल्कुल बेसिक के साथ, जिससे कि आपको लग जाए पूरा आइडिया। हमने कल लास्ट में कौन सा क्वेश्चन करा था, कोई बताओगे एक बार? क्वेश्चन नंबर क्या था लास्ट में? सर टैक्सो वाला क्वेश्चन करा था, टैक्सो मोबाइल वाला। ये भी आगे कर रहे थे आप, तो बहुत पीछे ले जा रहे हो। सर क्वेश्चन नंबर 14 करा था हमने लास्ट में, सिटीज और टेरिटरीज में। ठीक है, आप सुनो मेरी बात। आपको पॉसिबिलिटी आइडेंटिफाई करने का बड़ा सिंपल तरीका, या तो वो सीधे वर्ड यूज करेगा इज इट अ पॉसिबिलिटी, या वो वर्ड यूज करेगा मे बी और कैन बी। जब मे बी या कैन बी यूज करेगा उसका मतलब ही टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी। और अगर डायरेक्टली पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज करता है तो आपको समझ में आ रहा है, देयर इज नो इशू इन दैट। अब बात आती है, सुनो, अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे? अभी तक जब तक हम लोग डेफिनेट रिजल्ट की बात कर रहे थे, तो
डेफिनेट रिजल्ट में आप लोग जो वेन डायग्राम बना रहे थे वो वेन डायग्राम आपका कैसा था? मिनिमम ओवरलैपिंग का रूल फॉलो कर रहा था, राइट? लेकिन जब आप, जैसे कि अब होगा क्या, आपको ये जो कंक्लूजन है, जो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, आपको इसका वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, और इसका वेन डायग्राम बनाने के बाद आपको स्टेटमेंट को उस कंक्लूजन के, जिसमें पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, उस कंक्लूजन में स्टेटमेंट को बैठाना होगा। और उस पर्टिकुलर कंक्लूजन के वेन डायग्राम में जब आप स्टेटमेंट को बैठा रहे होगे, तब आपको मिनिमम ओवरलैपिंग के रूल का ध्यान रखने की जरूरत नहीं। समझ आया मैंने क्या बोला? जैसे कि यहां पर अगर मैं इसकी बात करता हूं, फर्स्ट कंक्लूजन, ये क्या कह रहा है? ऑल थोन्स बीइंग रोजेस इज अ पॉसिबिलिटी। मैंने किया क्या? मैंने कंक्लूजन का वेन डायग्राम बनाया। अब इस कंक्लूजन के वेन डायग्राम में मैं अपने स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करते वक्त अगर मेरा मिनिमम ओवरलैपिंग का रूल ब्रेक होता है वो भी चलेगा। सम रोजेस आर फ्लावर, तो इस चीज को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो इस चीज को मैं ऐसे भी बना सकता। समझ आई ये बात? अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं मिनिमम ओवरलैपिंग के रूल को ब्रेक करना हूं। क्या ये बात समझ में आई? अभी ये मैं आपको जो बता रहा हूं, दिस इज द बेसिक थिंग। डायरेक्ट कैसे करना है वो भी बता दूंगा, बट पहले बेसिक पे ध्यान दो। शीतल, क्या पॉइंट रिपीट करना है एक बार ये बताओ पहले। रिपीट मतलब क्या? यू हैव टू वेरी स्पेसिफिक। पूरी क्लास को फिर से रिपीट तो नहीं कर सकता। मैंने क्या बोला शीतल, कि अभी तक हम लोग ओवरलैपिंग का रूल ब्रेक कर रहे थे। हम कर क्या रहे हैं शीतल? पहले ये देखो, जो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, हमने उसका वेन डायग्राम बनाया है पहले। समझ आया? समझ आया ये पॉइंट? नहीं आया? अब जो पर्टिकुलर कंक्लूजन पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, उस वेन डायग्राम के अंदर अपने स्टेटमेंट को बैठाने की कोशिश करूंगा, और जब मैं स्टेटमेंट को इस पर्टिकुलर वेन डायग्राम के अंदर बैठाने जा रहा हूंगा, देन आई कैन ब्रेक दिस रूल। I can use maximum overlapping in order to satisfy the statements. समझ आया पॉइंट शीतल? जैसे कि यहाँ लिखा था all thorns being roses is a possibility, तो ऐसे बनाया था। अगर जरूरत पड़ेगी शीतल तो मैं some roses और flower को ऐसे भी बना लूंगा, तब भी मेरा some roses और flower करेक्ट है, और इस केस में भी some roses और flower मेरा करेक्ट है। बताओ, इस डायग्राम में भी करेक्ट है और इस डायग्राम में भी some roses और flower करेक्ट है। दूसरा, all thorns are flower, तो देखो यहां पर ऑल थोन्स आर फ्लावर नहीं बन पा रहा ना, तो यहां बन पा रहा, तो ऑल थोन्स आर फ्लावर को मैं कैसे और बना सकता हूं? कि अगर इसी वेन डायग्राम में मैंने क्या बनाया है? ऑल थोन्स बीइंग रोजेस इज अ पॉसिबिलिटी बनाया, और उसके बाद मैंने क्या किया? ऑल थोन्स आर फ्लावर, मैंने ऑल थोन्स आर फ्लावर को ऐसे बना दिया। ठीक है? अब देखो, सम रोजेस आर फ्लावर सही है, बिल्कुल सही है। ऑल थोन्स आर रोजेस सही है, बिल्कुल सही है। मतलब मैं अपनी पॉसिबिलिटी को बनाने के लिए मिनिमम ओवरलैपिंग के रूल को ब्रेक कर रहा हूं जहां जहां पॉसिबल है। क्या समझ आई ये बात या नहीं आई? ठीक है, अब देखो, तो ये आप लोगों ने कैसे किया था? ये आपने तब किया जब आपने कंक्लूजन का वेन डायग्राम बना के और सेटिस्फाई किया स्टेटमेंट। ठीक है, अब डायरेक्टली कैसे पता लगाओगे इस चीज का वो देखो। डायरेक्टली करना है तो गो स्ट्रेट, मतलब स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाओ। सम रोजेस आर फ्लावर एंड ऑल थोन्स आर फ्लावर। ठीक, अब देखो, सबसे पहले तो नो थोन इज अ रोज, ये गलत हो जाएगा। ये वाला सेट जो सेकंड वाला कंक्लूजन ये तो गलत हो जाएगा ना बच्चों? हाँ या ना करके बताओ, ये तो गलत हो जाएगा ना? अब डायरेक्टली कंक्लूजन जो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, कैसे स्टेटमेंट में देख के जज करेंगे? तो देखो, ऑल थोन्स बीइंग रोजेस, मतलब ये कह रहा है कि सभी के सभी थोन रोज हैं।
तो थोन और रोज बताओ क्या है एक दूसरे के? थोन और रोज एक दूसरे के क्या है? सर स्ट्रेंजर है। तो जब भी स्ट्रेंजर होंगे तब हमेशा पॉसिबिलिटी बनेगी। समझ आया? डायरेक्टली स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाओ और आंसर कर दो दोनों चीजों का। क्या ये बात समझ आई सब बच्चों को? ठीक, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 16 देखो और मुझे बताओ सही है या गलत है, मतलब क्या चीज है, इसका आंसर क्या है। आप लोग ट्राई करोगे, लेकिन जो रूल ब्रेकिंग का काम चल रहा है, अगर आप बेसिक के साथ जा रहे हो तो हमेशा याद रखना कि वो उस कंक्लूजन के भी फॉलो होगा जिस कंक्लूजन के अंदर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। प्रीति मैंने दोनों मेथड से बताया ना, दोनों मेथड से एक ही आंसर आया है ना, एक ही आंसर आएगा। अगर दोनों मेथड से अलग अलग आंसर आ रहा होता तो मैं उसको फिर स्पेसिफिक क्यों करता एक पर्टिकुलर चीज के लिए। ओके, ऑल डायरेक्टर बीइंग एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, और आप लोग इसको कह रहे हो ट्रू। लेट्स सी, नो हीरो इज एन एक्टर। At least some heroes are director. All director being actor is a possibility. कितने लोग इस बात को ट्रू बोल रहे हो, एक बात जरा मुझे बताओ। कितने लोग इस बात को ट्रू बोल रहे हो? फटाफट से सब लोग टी 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 करके या एफ एफ करके जो भी कर रहा है वो बताओ। सिर्फ टी और एफ टी एफ लिखो। इतने होशियार बच्चे कैसे हो? आपको पता है ना कि यहाँ पे डायरेक्टर और एक्टर है तो एक दूसरे के स्ट्रेंजर्स, लेकिन सम नॉट अगर करोगे तो वो एनिमी हो जाएंगे। अगर आप इसको, क्योंकि इसका जो सम नोट वाला पार्ट है डायरेक्टर का, वो एक्टर के संग एनिमी बनेगा बिकॉज ऑफ हीरो। हाँ या ना करके इस बात का जवाब दो। आप ऑल डायरेक्टर को एक्टर कैसे बना सकते हो? क्योंकि अगर आप कंक्लूजन के बेसिक के साथ जाओगे तो कंक्लूजन का बनाओगे ऐसे, ऑल डायरेक्टर बीइंग एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब देखो नो हीरो इज एन एक्टर, हीरो को एक्टर से दूर रखना मतलब हीरो को बाहर ले जाना पड़ेगा। और एटलीस्ट हम हीरो और डायरेक्टर कैसे बनाओगे इस चीज को? अगर एटलीस्ट हम हीरो और डायरेक्टर बनाओगे तो नो हीरो इज एन एक्टर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर जाएगा। अगर इसे पॉसिबल करते हो तो आपका स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा। समझ आया या नहीं आया यहाँ पर सब लोगों को? अमरजीत, भूपेश, विशाखा, काजल, कनिका, किरत, मनस, प्रज्ञा, प्रखर, प्रीति, प्रियंका, राहुल, रवि, रेणुका, ऋषभ, शीतल, सुमित, सुशील, तान्या, भूपेश क्लियर है? यस सर, समझ आ गया। यस सर। यहाँ पर क्या होगा? ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? नो डायरेक्टर रिएक्टर। अब नो से अगर रिलेट करोगे तो ये आपका क्या होगा? स्ट्रेंजर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा। क्लियर है सब लोगों को? इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। मजा आया? मालूम पड़ा? पॉसिबिलिटी करके क्लियर हुआ? अभी जब तक दोनों चीज नहीं देख लेते तब तक समझ में नहीं आती चीजें अच्छे से, कब पॉसिबल हो सकता है कब नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो।
सर अगर ऑल डायरेक्टर नॉट बीइंग एक्टर होता तो क्या जस्टिफिकेशन होती हमारी, मतलब जस्टिफिकेशन का यहाँ पर क्या मतलब है, जो वर्ड है वो यूज करो। तो पॉसिबिलिटी पूछना चाह रहे किरत? अगर यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूं, आप क्या कह रहे हो, ऑल डायरेक्टर नॉट बीइंग एन एक्टर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, पहले वो समझो। आप किरत ये कहना चाह रहे हो क्या मैं डायरेक्टर को और एक्टर को एक दूसरे का एनिमी रख सकता हूं, ये तो पूछना चाह रहे हो आप ये कह रहे हो क्या मैं सभी के सभी डायरेक्टरों को एक्टर का एनिमी रख सकता हूं, क्या ऐसी संभावना है, यही बात पूछना चाह रहे हो ना? आप मुझे इस बात का खुद आंसर करो किरत कि ये सही होगा या गलत होगा। पहले तो अगर मैं आपको ये कंक्लूजन देता हूं कि ऑल डायरेक्टर नॉट बीइंग एन एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सभी लोग बताओ इस चीज को। ओके, फॉल्स होगा। इसका रीजन बताओ जरा किरत, मुझे जरा अनम्यूट करके रीजन बताओ इसका। एक बात बताओ, ये कोई डेफिनेट है? ये कोई डेफिनेट चीज है? ये कोई डेफिनेट चीज है? ये क्या है? डायरेक्टर और एक्टर को आपने नो से रिलेट किया है, तो ये क्या है? ये स्ट्रेंजर है या एनिमी है? पहले तो ये बताओ। डायरेक्टर और एक्टर को आप नो से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो पॉसिबिलिटी के लिए, नो सर, एनिमी है। नो डायरेक्टर इज एन एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, डायरेक्टर एक्टर नो के केस में यहाँ पर कौन है यार, एनिमी है या स्ट्रेंजर? से पहले ये बताओ। सभी लोग आंसर करो इसका, चुप क्यों बैठे हो? क्या पूछ रहा हूं मैं, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये बताओ पहले। ऑल डायरेक्टर नॉट बीइंग एन एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, फॉल्स क्या होगा? पहले मुझे एक जना कोई रीजन दो अनम्यूट करके, पहले तो कोई भी, राहुल शीतल कोई भी इसका रीजन दो। सर जो डायरेक्टर का जो एरिया एच में लाई कर रहा है वो एरिया सिर्फ डेफिनेट है, बाकी बाकी के बारे में पता नहीं है, तो वो दोनों स्ट्रेंजर्स होंगे। तो एक बात बताओ, जब वो स्ट्रेंजर है, तो मैंने अभी क्या बताया था, जब भी कोई स्ट्रेंजर होगा तो हमेशा उसकी पॉसिबिलिटी होगी, नहीं होगी? हाँ, पॉसिबिलिटी है सर। अगर स्ट्रेंजर होंगे तो पॉसिबिलिटी होगी। हाँ, तो ऑल डायरेक्टर नॉट बीइंग एन एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर ट्रू होगा। बिल्कुल ट्रू होगा। ये वो ये बोल रहा है कि मैं डायरेक्टर और एक्टर को एक दूसरे का एनिमी बना सकता हूँ, तो आप बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर और एक्टर के बीच में नो का रिलेशनशिप नहीं है, मतलब वो स्ट्रेंजर्स हैं। यस सर, समझ आया? हाँ सर, मेरे को पॉसिबिलिटी का पता नहीं था। हाँ, वो उसमें अगर नॉट बीइंग आ गया, हाँ किरत ये पॉसिबिलिटी है। अगर मुझे डायरेक्टर को और एक्टर को एक दूसरे का एनिमी रखने को कहा जाए तो वो पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्टर और एक्टर को अगर मैं एनिमी रखता हूं तो वो एक स्ट्रेंजर से, और उसको एनिमी रखने से मेरे स्टेटमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब स्टेटमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि जब भी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है, तो 100% वो पॉसिबिलिटी होगी। समझ आया किरत अभी? बताइए पूछ रही है या ऐसा उसमें पूछ रही है, कम वाले में कम ना कर। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मजीद, क्या कह रहे हो आप? सर कीरत ये नहीं बोल रही है कि वो पॉसिबिलिटी में पूछ रही है कि या सम और सम नॉट वाले में पूछ रही है। मुझे आपकी आवाज अभी भी क्लियर नहीं है। आप ये कह रहे हो, ये तो पॉसिबिलिटी है ना, जब मैंने यहाँ पर
कोई बात नहीं किरत, यहाँ पर काफी सारी चीजें क्लियर हुई हैं। जब आप कोई चीज पूछते हो ना तो वहां पर चीजें सामने आती है और भी लोगों की क्लियर होती है। तो थैंक यू फ्रॉम माई साइड। ठीक है अमरजीत, आप टाइप करके बोलो जरा, क्योंकि आपके वर्ड्स ना बीच बीच में कट रहे हैं। ठीक है ओके, शीतल क्लियर हुआ कि ऑल डायरेक्टर नॉट बीइंग एन एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये ट्रू होगा। चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा ना आपके साथ खिलवाड़ करता हूँ। समझ आया ना फिलहाल के लिए अभी शीतल ये चीज? रीड करने में आ रहा है ना क्या लिखा है? सर ये सर फॉल्स होगा। रुक जाओ, अभी रीजन पूछूंगा आपसे, रुक जाओ। किरत आपके लिए चीजें डिफिकल्ट होने वाली है। किरत बताओ ये ट्रू क्यों है? किरत ये ट्रू क्यों है? अच्छा किरत एक बात बताओ, जैसे कि आप इंडियन रेलवे में सफर कर रहे हो, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे कि आपकी और आपके फ्रेंड की बुकिंग है थर्ड एसी में, एसी 3 टायर में। आपकी B1 बॉगी है और आपके फ्रेंड की B2 है, ठीक है। चार्ट बन चुका है किरत, आपकी सीट नंबर कंफर्म है, आपके फ्रेंड की वेटिंग है 12 से, ठीक। अब मुझे एक बात बताओगे किरत, एक बात ये बताओगे, ये आप हो किरत, ये आपका फ्रेंड है। किरत अगर मैं ये बात बोलूं, मैं 2 स्टेटमेंट बोलूंगा कि किरत की सीट कंफर्म होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। क्या ये सही है या गलत है? और अगर मैं बोलता हूं कि किरत के फ्रेंड की सीट कंफर्म होने की पॉसिबिलिटी है, क्या ये सही है या गलत है? पहला स्टेटमेंट है किरत की सीट कंफर्म होने की पॉसिबिलिटी है, क्या ये सही है या गलत है? किरत, अच्छा किरत गलत क्यों है ये? मैंने बोला कि किरत की सीट कंफर्म होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये गलत क्यों है मेरे भाई? तो यहाँ पर एक बात बताओ, नो एक्टर बीइंग हीरो इज अ पॉसिबिलिटी। एक्टर हीरो तो पहले से एक दूसरे के एनिमी है, तो वो जब डेफिनेट है तो उसमें पॉसिबिलिटी क्यों होगी? आया समझ में या नहीं आया किरत? कहने का मतलब ये है कि जो चीज पहले से है, जो चीज डेफिनेट है, वो क्यों पॉसिबिलिटी होगी भाई? मुझे अगर वहां जाना है तो मैं जा रहा हूं, मैं वहां पे जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता। अरे मैं निकल चुका घर से जाने के लिए, ठीक है। ये ये यही रीजन दिमाग में आया था भूपेश, यस सर। ठीक है।
तो मतलब क्या चीज है कि पॉसिबिलिटी वो चीज होती है, पॉसिबिलिटी सिर्फ उन चीजों की होती है जो चीज आपकी स्ट्रेंजर्स होती है, ठीक है। जो चीज डेफिनेट है या जो चीज एनिमी है वो आपकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। क्या कह रहे हो अमर जी? अब ऑडियो क्लियर है सर? हाँ हाँ हाँ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सर उस अब बोलो। समय मैं हाँ। बोल रहा था कि वो कीरत क्लियर नहीं बोली है, कीरत क्लियरली नहीं बोली है कि वो पॉसिबिलिटी में पूछ रही है या सम नॉट और सम वाले में पूछ रही है, इसलिए सर अच्छा कंफ्यूज था मैं। ठीक, आपको क्लियर हो गया ना? अभी कोई डाउट तो नहीं है अमरजीत? आपको कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, क्लियर तो पहले से ही है, ठीक। क्लियर तो पहले से ही है सर। अच्छा, किरण ने डाउट बढ़ा दिया था आपके। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। ऑल ओप्पो आर एप्पल। अरे कोई बात नहीं किरत, चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद आपकी वजह से काफी सारे लोग जो है क्लास में चुप रहते हैं, they do not like to say something, they do not even like to say yes or no, उनके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक्स टू यू फ्रॉम देयर साइड। ऑल ओप्पो आर एप्पल, नो ओप्पो इज रेडमी। नो एप्पल इज लिनोवो। Keep your head calm and try to answer all the state confusions correctly. All Lenovo or Sony. चलो बच्चों, आपका समय समाप्त शुरू होता है अब। वेन डायग्राम आपके सामने है, ट्राई टू जज द पॉसिबिलिटीज। प्रियंका, चीजें क्लियर हो रही हैं? तान्या, प्रखर सिन्हा, प्रखर सिन्हा इज नॉट इन द क्लास, ही इज इन द क्लास। सर पहले दो स्टेटमेंट नहीं, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ ट्रू है। सर पहले के दो तो ट्रू है। ठीक है, सबसे पहले पहले क्या तो है? ट्रू है। ठीक ठीक, वन बाय वन करके बात करेंगे प्रखर। सम ओप्पो Okay, sir. आर सोनी इज अ पॉसिबिलिटी। सम ओप्पो आर सोनी इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से देखो कि ओप्पो और सोनी का क्या रिलेशन है। एप्पल लिनोवो का क्या है? एनिमी है, करेक्ट। एप्पल और ओप्पो के, ओप्पो जो एप्पल के अंदर आता है, तो एप्पल पूरा का पूरा सोनी का स्ट्रेंजर है, तो ओप्पो भी इसका स्ट्रेंजर हो गया। तो अगर सब ओप्पो और सोनी है पॉसिबिलिटी, तो ये बिल्कुल हो जाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। क्या समझ आया? किसी को डायग्राम बना के तो नहीं समझना, डायरेक्ट समझ आया? किसी को डायग्राम बनवाना है क्या? ठीक, डायग्राम बनाने के लिए आप मना कर रहे हो ना? अगर किसी को डायग्राम बनाना हो तो वो लिखकर मैसेज में, चैट बॉक्स में लिखना कि सर डायग्राम से समझा दो। प्रीति समझा दो? एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा आप यस सर और नो सर किस लिए कर रहे हो। आपको अगर डायग्राम समझना है तो प्लीज लिखो चैट बॉक्स में डायग्राम। ओके, देखो यहाँ पर जब डायग्राम से समझना है तो प्रीति देखो, अगर मैं इस चीज, सबसे पहले क्या करोगे, कंक्लूजन का वेन डायग्राम बनाओ यहाँ पर, ठीक है। सम ओप्पो, तो एक सेकेंड थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा है वो।
सम ओप्पो आर सोनी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक, बना लिया। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट, ऑल ओप्पो आर एप्पल, नो ओप्पो इज रेडमी। ठीक है, नो ओप्पो इज रेडमी, नो एप्पल इज लिनोवो। ओके, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा सर्किल को बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, नो एप्पल इज लिनोवो, तो एप्पल और लिनोवो भी आपके एनिमी हो गए। और ऑल लिनोवो और सोनी, बात खत्म। लिनोवो को इसके अंदर बना दो और एप्पल को और लिनोवो को एनिमी रख दो। अब मुझे बताओ प्रीति कि डायग्राम में ये वाला कंक्लूजन जो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था, इसको जब मैंने सेटिस्फाई किया तो क्या कोई फर्क पड़ा स्टेटमेंट्स के ऊपर? प्रीति, जब मैंने डायग्राम के अंदर वो चीज बनाई तो क्या उससे कोई स्टेटमेंट मेरा गलत हुआ या कोई स्टेटमेंट मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया? प्रीति, तो ऑब्वियस सी बात है, जब डायग्राम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी है। और वही चीज मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा था। यहाँ पर आपको मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पर जो एप्पल है वो लिनोवो का एनिमी है, राइट, बट ऊपर जो सर्कल बना हुआ है सोनी, उसका तो स्ट्रेंजर है ना। तो जब एप्पल सोनी का स्ट्रेंजर है तो ओप्पो उसके अंदर है, तो ओप्पो भी सोनी का स्ट्रेंजर हो जाएगा। तो जब वो स्ट्रेंजर है तो ये पॉसिबिलिटी अपने आप बन जाएगी। समझ आया अभी शीतल प्रीति? शीतल और प्रीति अभी समझ में आया? प्रीति आपको समझ में आया? अब बिना डायग्राम को बनाए शीतल और प्रीति सेकंड वाले को जज करने की कोशिश करो। ऑल रेडमी आर लिनोवो इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सभी के सभी रेडमी को मैं लिनोवो बना सकता हूं? तो बताओ मुझे, क्या सभी के सभी रेडमी को मैं लिनोवो बना सकता हूं? सभी का आंसर सही हो जाए, यहाँ पर कोई सोएगा नहीं बैठकर। ठीक है, बी एक्टिव। कुछ जब सीख रहे हो तो एक्टिव रहो, गलती कर रहे हो वो एक इशू नहीं है, लेकिन चुप रहना इशू है। प्रज्ञा, अपने आप को अनम्यूट करोगी जरा? क्या आप कर सकते हो वो चीज? मुझे आप रीजन लिख के दो ये फॉल्स क्यों होगा। प्रज्ञा, राइट डाउन द रीजन। ओके, ये ट्रू है यहाँ पे सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑल रेडमी और लिनोवो इज अ पॉसिबिलिटी। अगर रेडमी को मैं लिनोवो के अंदर डाल देता हूं यहाँ पे, तो क्या किस पे फर्क पड़ रहा है? किसी चीज पे फर्क पड़ रहा है? लिनोवो एप्पल तब भी एनिमी है, रेडमी ओप्पो को एनिमी कर दूंगा। और एक चीज बताओ मुझे, ये तो आपकी हेल्प ही हो गई यहाँ पर, जब आपने ऑल रेडमी या लिनोवो को बनाया अंदर, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो रेडमी है वो ओप्पो का ऑटोमेटिकली एनिमी हो गया। नो ओप्पो इज रेडमी, क्योंकि एप्पल पूरा का पूरा लिनोवो का एनिमी है, तो लिनोवो के अंदर जो चीज लाई कर रही है वो एप्पल के अंदर लाई करने वाली चीजों का ऑटोमेटिकली एनिमी हो जाएगा। तो मुझे वो दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, वो ऑटोमेटिकली मेरा स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं इस कंक्लूजन को मैं ट्रू कर रहा हूँ। उनके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी, अरे भगवान। तो जब उनके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी प्रज्ञा, तो फिर चीजें और क्लियर होनी चाहिए। आप तो डेफिनेशन देने के बाद भी चीज को गलत बोल रहे हो। जब चीजों के बीच में पॉसिबिलिटी होती है तब तो उनके बारे में कोई बात ही नहीं करी जाती, वो स्ट्रेंजर होते हैं। तो यही तो डेफिनेशन है पॉसिबिलिटी की, और आप फॉल्स बोल के बोल रहे हो कि उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। तो मतलब आप डेफिनेशन भी दे रहे हो और डेफिनेशन को गलत भी बोल रहे हो। मैंने क्या बोला था, किसी भी चीज के बीच में पॉसिबिलिटी होने का सबसे बड़ा जो हिंट होता है वो यही होता है कि वो दोनों स्ट्रेंजर्स होते हैं। और स्ट्रेंजर कब होते हैं? जब उनके बारे में किसी भी तरह का जिक्र नहीं किया जाता, ना उनके बारे में उनके बीच में कोई ओवरलैपिंग होती।
अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो जो बात बोली जा रही है कैलकुलेटर वो बना के देख लो। यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है, यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है आपका कि ऑल रेडमी या लिनोवो इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब अगर मैं रेडमी को लिनोवो के अंदर डाल दूं तो क्या ऐसी संभावना हो पाएगी। तो यहाँ पर इतनी सिंपल सी बात क्लियर हो जाती है कि अब आप यहाँ पर देखो कि ऑल ओप्पो और एप्पल, ठीक है, ऑल ओप्पो और एप्पल वो ठीक है, नो ओप्पो रेडमी, तो ओप्पो और रेडमी तो ऑटोमेटिकली एनिमी हो गए ना, क्योंकि नो एप्पल इज लिनोवो। अगर एप्पल और लिनोवो एक दूसरे के एनिमी है तो इनके अंदर पड़ी हुई चीजें भी तो ऑटोमेटिकली एनिमी हो जाती है। तो ये तो काम, ये पॉसिबिलिटी तो स्टेटमेंट का काम और आसान कर रहा है। समझ आ रहा है प्रज्ञा या नहीं आ रहा है, ये बताओ मुझे। किसी को डाउट है क्या सेकंड वाले में? अभी भी पूछ रहा हूं बच्चों, सीख रहे हो चीजें तो डाउट पूछो बिंदास, बिना किसी टेंशन के। ठीक, चलो अब क्या बोल रहा है, नो एप्पल इज सोनी, इज दैट अ पॉसिबल? अब ये डेफिनेट है, अब ये डेफिनेट है, हाँ ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट है सम लिनोवो सर ट्रू है, इज द पॉसिबिलिटी, सर ट्रू है। सम लिनोवो और रेडमी इज द पॉसिबिलिटी, हाँ ठीक है, ऑल की भी पॉसिबिलिटी तो सम की भी हो ही जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? एक सेकंड, सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं है, थर्ड है ही नहीं तो थर्ड वाला तो काउंट ही नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, ऑप्शन नंबर डी। सबको अगर क्लियर है तो बिना यस और नो करे थम्स अप फटाफट से भेज दो, ये पॉसिबिलिटी समझ में आ गया। ये बहुत अच्छा एग्जांपल था उसका। क्लियर है सर। ओके मत प्रज्ञा, प्रियंका, चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 18, 19, 20 इसके बाद आगे जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। आप लोगों की क्लास का टाइम ही नहीं मालूम पड़ता, कब क्लास शुरू हुई और कब खत्म हो जाती पता नहीं चलता। और ये लगभग लगभग हमारा सिलोजिज्म का 8वां लेक्चर है, मैक्सिमम है। मतलब या तो आप ये बोल लो कि ऑब्वियसली मुझे ये टाइम इतना नहीं लगता, हार्डली 7, और अभी इसकी 2 क्लास और लूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कम समझ आ रहा है, बट हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें एक्सप्लेनेशन कभी कभी ज्यादा हो जाती है, बट हाँ पॉइंट ये है कि चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। चलो, ऑल होंडा आर हीरो, सम सुजुकी आर होंडा, ऑल सुजुकी आर मारुति, नो हीरो इज ए BMW, हीरो हीरा।
एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला कंफ्यूजन क्या कह रहा है, सम होंडा विच आर बोथ सुजुकी एंड मारुति। मतलब सबसे पहले आपको वो चीज पॉइंट आउट करनी पड़ेगी बच्चे, सम होंडा विच आर बोथ सुजुकी एंड मारुति, मतलब कौन सा वाला एरिया, ये वाला पार्ट। आर ऑल्सो BMW इज अ पॉसिबिलिटी, ये होगा। जितने लोग यहाँ ट्रू बोलने वाले हो ना, सच में मैं घर पे आके आपको बताने वाला हूँ। तान्या पहला वाला ट्रू होगा, सर फॉल्स होगा सर। बेटा जो पार्ट होंडा का और सुजुकी का हीरो के साथ कॉमन है, एक मिनट, सम होंडा, एक सेकंड, मैंने हीरो समझा उसे। ये कह रहा है होंडा वाला पार्ट, राइट, रुको एक सेकंड। सम होंडा विच आर बोथ सुजुकी एंड मारुति, मतलब ये वाला एरिया, तो तब भी फॉल्स होगा, क्योंकि होंडा पूरा का पूरा हीरो के अंदर आ रहा है और हीरो एनिमी है BMW का, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ आया ये फॉल्स का रीजन? वो एक्चुअली मैंने हीरो का एरिया मार्क कर दिया था, एरिया मार्क कर रहा था होंडा का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हीरो होंडा जो है वो हीरो के अंदर लाई कर रहा है कंप्लीटली, तो हीरो के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब BMW का एनिमी है। तो जो पार्ट सुजुकी और मारुति का होंडा होगा वो कभी भी BMW नहीं हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट, सम मारुति विच आर नॉट हीरो, यानी कि ये वाला पार्ट, आर ऑल्सो BMW इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये वाला रिमेनिंग पोर्शन मारुति का और BMW का क्या है, स्ट्रेंजर है, तो सेकंड वाला ट्रू है, पहला वाला फॉल्स। आगे चलते, यहां पर जहां पर भी डाउट आए वहीं पर मुझे बोल देना, ठीक है? डाउट को कैरी फॉरवर्ड मत करना अपने, वरना वो कैरी आपका फॉरवर्ड ना कोई बैक नहीं लाने देगा आपको, फिर कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा फिर वो। सब होंडा आर सुजुकी इज अ पॉसिबिलिटी, इसका आंसर मुझे कौन विद्यार्थी? सर ट्रू होगा। मेरा भूपेश, कहाँ पर रहते हो? सर यूपी में रहता हूँ, यूपी में। गाँव बताओ अपना, जिला बताओ। सर गांव तो मेरा सर उत्तराखंड है। तो यूपी में कहाँ रह रहे हो? यूपी में सर गाजियाबाद। गाजियाबाद, इंदिरा। बहुत पास में हो, पता है मेरे, बहुत पास में हो। कहीं पे आगे गोली चलेगी। फॉल्स होगा ये। सब होंडा सुजुकी, तो सब होंडा और सुजुकी दे तो रखा है, सम सुजुकी और होंडा, भाई ये चीज तो डेफिनेट है ना, सम होंडा और सुजुकी ये डेफिनेट है, तो पॉसिबिलिटी क्यों होगा? समझ आया अभी कि गोली खाओगे? सर समझ आया सर। अब किरण ना जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं, सर स्टेटमेंट नहीं बट किरण अब जिंदगी में नहीं भूलेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि सीट रिजर्वेशन वाला एग्जांपल अब उसको याद आ गया उससे। किरण जिंदगी में नहीं भूलोगे वो आप। अब कभी भी ट्रेन में ट्रेवल करोगे ना, तब बोलोगे क्या मेरी पॉसिबिलिटी है वेटिंग क्लियर होने की, क्या मेरी कंफर्म सीट है? चलो सही है मर्जीत, चलो उसके बाद क्या है, नो होंडा इज BMW इज द पॉसिबिलिटी। अब ये जरा बताना मुझे, ये गलत बताया ना, सच में बता रहा हूं मैं। अमरजीत क्या होगा ये? सोच रहा है अमरजीत, अमरजीत सोचो सोचो, लेकिन आंसर सही देना। अमरजीत ट्रू है ये। रवि, बहुत बढ़िया रवि, ट्रू है ये। 1 मिनट ले लो, सही आंसर देना लेकिन। सर फॉल्स। बच गए, गोल्डन चलेगी। अमरजीत ये फॉल्स है, या क्या लिखा है, नो होंडा इज
एनिमी है सर, पूरा पूरा है हीरो के अंदर आ रहा है। होंडा और BMW तो पहले से ही एनिमी है हीरो की वजह से, पॉसिबिलिटी क्यों और है ऑडियो आ हैं? ऑडियो आ रही है मेरी सर? हाँ ऑडियो आपकी आ रही है। सर ये पॉज हो गया, गलती से टाइप हो गया सर, नेटवर्क में कोई बात चला गया नहीं, इसलिए गोली नहीं मारूंगा मैं किसी को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला भी फॉल्स है, तीसरा भी फॉल्स है, चौथा भी फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। लेकिन यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब पता है क्या होता है? नन ऑफ दीज का मतलब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो सेकंड वाला सही है, लेकिन आप कह रहे हैं नन ऑफ दीज। बेटा इसका मतलब नन ऑफ दीज का ये होता है कि मुझे ऊपर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, वो चारों ऑप्शन सही पेयर बना के नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है नन ऑफ दीज का। ठीक है, ऑप्शन के अंदर नन ऑफ दीज प्रेजेंट होता है, उसका मतलब ये होता है कि ऊपर जो दिए हुए ऑप्शन है ना, उसमें से कोई करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। हाँ, गिवन अल्टरनेटिव्स आर नॉट ट्रू। सबको क्लियर है? अच्छा सर, अगर सिर्फ 2 दिया नंबर सेकंड दिया होता तो फिर उसमें करेक्ट कर देता ना। हाँ हाँ, और क्या, अगर ओनली सेकंड होगा तो वो तो है ही आंसर आपका, वो तो है ही आंसर। हुआ पॉसिबिलिटी क्लियर? एक बार एक्सरसाइज कर लेना, ये 80 से 90 क्वेश्चन दिए है ना, यस सर। पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सर क्लियर तो हो गई है, अब क्वेश्चन ही रह गई बस करना, क्वेश्चन कर लेंगे आज कल के दिन फिर पूरा ही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 दे दो। All mathematics are economics. Only a few mathematics are chemistry. It means few mathematics are not chemistry. No chemistry is physics. All chemistry are economics. इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। All chemistry are economics, तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। सर फॉल्स होगा। Some economics are chemistry. ट्रू सर, ट्रू ट्रू। All mathematics फॉल्स। being physics, रुक जाओ, all mathematics being physics is a possibility. बताओ। वेरी गुड, impressed with you guys. फॉल्स होगा, समझ आ रहा सब लोगों को? ये सर फॉल्स फॉल्स होगा। होगा सर। अब मेरे दिमाग में कुछ बढ़िया वाला कंफ्यूजन आया एक। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? एक अभी मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें, वो देखना। यस पहले सर। मुझे यहाँ तक बताओ, ये तीनों क्लियर है? इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलो। अभी मैं एक और देने वाला हूँ। सर सॉरी, वो मैं पॉसिबिलिटी के हिसाब से आंसर किया था, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। क्या आंसर ये तो मैं दिखा नहीं। सर मेरा मिस हो गया था पॉसिबिलिटी वाला पार्ट। क्या करना है प्रज्ञा, रिपीट करना है क्या? अभी क्लियर है कि डाउट है प्रज्ञा? क्लियर है या डाउट है बेटा? हाँ फिर से देख लेना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड सेशन आपको मिल जाता है ना। ठीक है, चलो तान्या कोई डाउट? चलो चौथा वाला कंफ्यूजन इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ।
ध्यान से। ध्यान से, दिमाग से सोच के आंसर करना है इसका। जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, हड़बड़ी नहीं। मतलब इतने होशियार हो गए आप लोग, हैं भाई? अल्टीमेट लेवल के हो गए फिर आप लोग होशियार। हाँ भाई भूपेश, यस सर। बताओ, आंसर करो। सर ट्रू लग रहा है सर। लगना नहीं चाहिए, अब लगने लगाने का काम खत्म। सर कंफर्म है सर, ट्रू है फिर तो। ट्रू है। रीजन बता दो फटाफट से एक बार। सर फ्यू पार्ट तो है ना सर इकोनॉमिक्स का, केमिस्ट्री अंदर वाला जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो फ्यू पार्ट है, तो फिर हाँ हाँ ट्रू ठीक है। सम तो हो गया, ठीक है। अब सम नॉट, सम नॉट में नहीं होगा, फॉल्स। इकोनॉमिक्स का सम नॉट पार्ट केमिस्ट्री तो नहीं होगा। नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये ट्रू है या फॉल्स है ये वाला स्टेटमेंट? रीजन उसका है, ये होगा ना, तो ये ट्रू होगा क्योंकि सम इसमें दिया है ना, फ्यू मैथमेटिक्स आर केमिस्ट्री ओनली है फ्यू, तो सारे मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स है, ये तो सम नॉट भी होगा और सम भी होगा, दोनों ही होगा। तान्या अगली क्लैपिंग से अप्रिशिएशन, ठीक है, बिल्कुल सही बताया तान्या ने। देखो यहाँ पर सम पार्ट इकोनॉमिक्स का केमिस्ट्री है, ये सम पार्ट कौन सा, क्योंकि इसके लिए दोनों चीज सही होनी चाहिए ना, सम नॉट भी सही होना चाहिए। कौन सा सम नॉट? ये वाला पार्ट देखो मैथ का, क्योंकि यहाँ पर लिखा था ओनली फ्यू मैथमेटिक्स आर केमिस्ट्री, मतलब फ्यू मैथमेटिक्स आर नॉट केमिस्ट्री, और पूरा का पूरा मैथमेटिक्स किसके अंदर लाई कर रहा है? इकोनॉमिक्स के अंदर लाई कर रहा है। तो मतलब जो पार्ट मैथमेटिक्स का केमिस्ट्री नहीं है वो इकोनॉमिक्स से भी नहीं होगा, तो इसलिए ओनली सम इकोनॉमिक्स आर नॉट केमिस्ट्री भी सही होगा। तो इसका मतलब यहाँ से सम प्लस सम नॉट दोनों ठीक है, इसलिए ये आपका करेक्ट है, ये ट्रू है। समझ आया सब लोगों को? भूपेश? यस सर। है ना? तो कभी कभी आपको क्या बोलते हैं उसको, ईगल की नजर रखनी पड़ती है, ईगल की छोटी छोटी चीजें हैं। तो जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि उम्मीद करता हूँ हाँ सर जी आपके लिए ज्यादा बेटर क्लियर होता। ठीक, कोई बात नहीं, कि तो आवाज की बात है। बाकी तान्या ने बहुत सही बताया था, बिल्कुल सही था तान्या ने, बिल्कुल करेक्ट रीजन दिया था। ठीक है, तो देखो अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन है और ये कल नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे। अब सुनो मेरी बात, सिलोजिज्म पूरा खत्म हो चुका, थ्योरी अब कुछ भी नई नहीं कहीं आएगी। अब आपको करनी है प्रैक्टिस, जो मैंने आपको 85 90 क्वेश्चन दिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो 20 वाले का, है ना, इसे होमवर्क में ट्राई कर लेना, इसका आंसर मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक, अब बचता है आपका मेंस में कुछ अलग, मतलब मेंस में जो क्वेश्चन है ना वो पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। थ्योरी सारी यही रहेगी, तरीका बदलेगा। वो तरीका क्या है उसको देख लेंगे। थ्योरी कुछ भी नहीं बची, सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अपने 85 to 90 क्वेश्चंस कंप्लीट रखना। थर्सडे फ्राइडे को जो भी क्लास है वो आपकी डाउट क्लास होगी सिलोजिज्म की। मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपने डाउट मुझे पहले ही भेज देंगे एडवांस में। थर्सडे, अगर फ्राइडे को क्लास होगी तो थर्सडे तक चाहिए, और अगर थर्सडे को होगी तो वेडनेसडे तक चाहिए। तो सब लोग एक काम करो, चारों वर्कशीट आप तक पहुंच चुकी है, अपने काम पर लग जाओ, ठीक है। और अपना अपना सब लोग ख्याल रखो। उम्मीद करता हूँ टॉपिक सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, सब लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है टॉपिक, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज टॉपिक और सबसे डिफिकल्ट टॉपिक रीजनिंग में तो वन ऑफ द डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। ठीक है, तो चलो फिर, क्लास का टाइम हो चुका है, अपना अपना ख्याल रखो, ठीक है, थोड़ा सा सेफ रहो। उम्मीद करते हैं फटाफट से सब लोग ठीक हो जाओ और सब लोग वापस से सेफ्टी
हमारी कंट्री में हो जाए। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो। बाय बाय सर। बाय बाय। ओके, टाटा अमरजीत, टाटा।